एक ना चीज ऐसी है जो हम चाहते हैं हमारे साथ ना हो पर वो हो जाती है, या हम चाहते हैं वो इतनी जल्दी ना हो लेकिन वो अपने वक्त पर आ ही जाती है। क्या है ये? बुढ़ापा, बढ़ती उम्र। होने है ना, ये तो होनी है, हर किसी का तो होनी है। क्यों क्यों? क्योंकि ना बुढ़ापा अपने साथ कुछ दिक्कतें लेके आता है हमारे, क्योंकि शरीर जो है हमारा बूढ़ा हो रहा है, पुराना हो रहा है, तो दिक्कतें स्वाभाविक है, होनी है ना, लाजमी है, होनी है। लेकिन वक्त से पहले, उम्र से पहले वो चीजें ना हो, हम उम्र से पहले बूढ़े ना हो, ये अपने इख्तियार में है कि नहीं? अदरवाइज बूढ़ा तो होना है ना, सबने होना है, लेकिन वो दिक्कतें ना आए हमारे, उसका ख्याल रखें। कैसे करेंगे? विद हेल्प ऑफ होम्योपैथी। आज का बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा डिस्कशन। बहुत सी ऐसी दवाएं माइंड में आती हैं जो हेल्प कर सकती हैं, लेकिन फिर थोड़ा वक्त लगा के मैंने देखा कि एक सबसे बेहतर जो दवा है ना, सबसे उम्दा दवा होम्योपैथी की, जो इस सब का ख्याल रखती है हमारे, वो मैंने आई फाउंड आउट दैट रेमेडी फॉर यू, स्पेशल आपके लिए। वो डिस्कस करूंगा, क्या दवा है, क्या डोज, क्या पोटेंसी, कैसे हेल्प करेगी, पूरी खुल के बात करेंगे। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से हों और ये खैरियत बरकरार रहे। जैसे मैंने कहा ना, कई दवाएं आती हैं माइंड में जो ओल्ड एज में आके जो दिक्कतें हैं ना, हमें फेस ना करनी पड़े, वो हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपके साथ इन जनरल खुल के बात कर रहा हूं। बेरेटा कार्बोनिका एक बड़ी अच्छी दवा है जो ऐसे कंडीशंस में हेल्प करती है। एनाकार्डियम एक और बहुत ही उम्दा दवा है। फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, ऐसी बहुत सी और दवाएं आती हैं जो ऐसे कंडीशंस को हम टेक केयर कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं बताऊं, उनका दायरा थोड़ा ना सीमित रहता है, कह लें लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल बेरेटा कार्बोनिका ब्रेन के लिए अच्छा है, दिमाग के अंदर आने वाली जो तब्दीली है ना उम्र के साथ, वहां हेल्प करती है। लाइकोपोडियम हमारे जनरल वीकनेस के लिए हेल्प करती है। गैस्ट्रिक जो दिक्कतें हैं, पेट को लेके, डाइजेशन को लेके दिक्कतें हैं, वहां अच्छा रोल अदा करती है। फॉस्फोरस इन जनरल हेल्प करती है, हमारे लिम्स में ताकत रखती है, नर्व्स के लिए अच्छी है। और मैंने क्या कहा था, कैलकेरिया फॉस्फोरिका एक और दवा रहती है, बोन्स के लिए अच्छी है, न्यूट्रिशन के लिए अच्छी है ना। लेकिन अब क्या करें, इतनी सारी दवाएं तो लेनी नहीं है ना, तो एक जो सबसे बेहतर दवा है ना, वो है आपके लिए सिलेनियम। अब सिलेनियम क्यों? क्योंकि ये ना, ये सब कंडीशंस को अच्छे से टेक केयर करती है, ये सब जो दिक्कतें हैं ना उनका ख्याल रखती है। और मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हमारे हर पहलू को वो छू के जाती है। इट टचेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। इट्स अ ब्यूटिफुल रेमेडी, इसीलिए द मोस्ट ब्यूटिफुल रेमेडी, स्पेशली फॉर सच कंडीशंस। आइए, उम्र से पहले बूढ़े ना हो, सिलीनियम इस्तेमाल में करें। अब सिलीनियम क्यों, कैसे हेल्प करती है, वो थोड़ा समझिएगा। इसको ना ऐसे समझते हैं कि लेट अस सी, अगर उम्र बढ़ती है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं या आ सकती हैं, है ना। और वही दिक्कतें अगर उम्र से पहले आए तो दिक्कतें तो वही हैं, दवा ये हेल्प करेगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले कमजोरी। कमजोरी जनरल वीकनेस कह लें, शारीरिक कमजोरी रहती है, मानसिक कमजोरी रहती है, सेक्सुअल वीकनेस रहती है, ये भी बड़ी होती है और उम्र से पहले हो रही है। आजकल ये बड़े केसेस आ रहे हैं। तो सिलीनियम एक बहुत ही उम्दा दवा है, क्योंकि क्या होता है, देर इज लॉस ऑफ सेक्सुअल पावर मेल्स में, पर्टिकुलरली पुरुषों में दिक्कतें ज्यादा देखने में आती हैं। और जैसे उम्र बढ़ती है ना, ये दिक्कतें और बढ़ती हैं, और जैसे उम्र से पहले आ रही हैं, क्या दिक्कत है? बेसिकली द डिजायर इज ऑन हायर साइड। इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, बढ़ती भी है, लेकिन एबिलिटी कम होगी, परफॉर्मेंस कम होती जा रही है। सो देयर इज अ मिसमैच, सिलीनियम हेल्प करती है। फिर पुरुषों में, मेल्स में ही एक और दिक्कत है जो बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती है, दैट इज प्रोस्टेट की दिक्कत। जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, एनलार्जमेंट हो गई है, इन्फेक्शन हो गई है, प्रोस्टेटोमेगाली कहते हैं, तो इट विल टेक केयर। ठीक है, वो अच्छी दवा है। एंड सेकेंडली हाइड्रोसील, वो भी एक बार हो जाता है, बढ़ती उम्र के साथ हो जाता है, तो इट विल टेक केयर। सेलेनियम इज अ गुड रेमेडी। फिर एक थर्ड एस्पेक्ट में लेता हूं, वो है डेबिलिटी, एंड आई वुड से ग्रेट डेबिलिटी। वीकनेस मैंने अलग से लिया है, ठीक है, ग्रेट डेबिलिटी अलग से डिस्कस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना ग्रेट डेबिलिटी आप समझते हैं ना, बहुत ज्यादा थकान, एग्जॉशन, हमेशा थके थके रहना, शरीर में ताकत ही नहीं है। जैसे कि अब ये उम्र से पहले भी हो जाता है, कई बार रोकना है उसको,
ये दवा रोकेगी। इसके अंदर ना दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस और समझिएगा। ग्रेट डेबिलिटी होएगी, उसकी वजह क्या है? कई बार ना आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग घर में है ना, तो मौसम के बदलाव के वक्त ये दिक्कत बढ़ गई है, यानी कि चेंज ऑफ वेदर। दूसरा, अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई बीमारी होगी, कोई इन्फेक्शन होगी, चाहे सिंपल नजला, कोल्ड, कफ, वायरल इन्फेक्शन या बुखार हो गया, तो उससे जब उभरते हैं ना, जब नॉर्मल होने हैं, उसको थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ग्रेट डेबिलिटी अगेन वही हो जाती है। होता है ना ऐसा। दिस रेमेडी विल हेल्प। फिर मैंने कहा जैसे ना वो अपना कवर कर लिया, जनरल वीकनेस, सेक्सुअल वीक, अच्छा दिमागी थकान, नर्वस वीकनेस जो है, दिमाग की थकान, दिमाग के सेल्स कमजोर हो गए हैं, सिंपल सी भाषा में बात करें तो ये उनमें ताकत डालती है। इसमें ना दो ऐसी स्टेजेस रहती हैं या दो ऐसे कंडीशंस हैं जो होती हैं बढ़ती उम्र के साथ हमारे न्यूरॉन्स को लेके, जो नर्व सेल्स हैं। न्यूराइटिस इज वन, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। न्यूरैल्जिया इज अनदर, नसों का दर्द। दर्द होता है ना, नसों का दर्द बड़ा बहुत डीप अंदर जाके होता है, वो दिक्कत कॉज करता है। विच लीड्स टू सिम्टम्स। लक्षण किस तरह के आते हैं? दिमाग के सिम्टम्स आएंगे, जैसे दिमाग बुझा बुझा सा है, डल है, हेडेक्स होते हैं, सर में दर्द रहेगा, कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड रहती है, उदास उदास रहता है बंदा, सैडनेस के सिम्टम्स आते हैं, एंड फॉरगेटफुलनेस, यादाश्त कमजोर हो जाती है। हो रहा है ऐसा, उम्र से पहले पहले हो रहा है। सिलीनियम विल हेल्प। अच्छा, फिर एक और एस्पेक्ट लेते हैं, जैसे जो बढ़ती उम्र के साथ दिक्कत बढ़ती है, बुढ़ापे के साथ बढ़ती है, वो है हमारी डाइजेशन वीक हो जाती है ना। डाइजेशन वीक हो जाती है, हमारा हाजमा तंदुरुस्त नहीं रहता, बार बार कोई ना कोई दिक्कतें रहती हैं। ऐसे केस में दिस इज अ गुड रेमेडी। क्यों गुड रेमेडी है? क्योंकि इट अफेक्ट्स, ये ना असर दिखता है इसका हमारे स्टमक पे, स्टमक के एंजाइम्स पे, यानी कि वो डाइजेशन में हेल्प करती है। सेकंड इज लिवर अफेक्शंस। अगर हमारे लिवर को कोई दिक्कत आ रही है या बढ़ती उम्र के साथ जैसे ना टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है बॉडी में, सिलीनियम हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ दोस टॉक्सिन्स एज वेल। तो अल्टीमेटली हमारी डाइजेशन को इंप्रूव करती है। अच्छा, एक और एस्पेक्ट लेते हैं, वो बढ़ती उम्र के साथ दिक्कत बढ़ती है, वो है सांस लेने में दिक्कत। हमारे फेफड़े कमजोर हो गए, हमारे लंग्स की कोई इंफेक्शन हो गई या वीक लंग्स कह लें, है ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, तो ये लंग्स पे भी हेल्प करती है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखती है। स्पेशली कई बार आपने देखा होगा रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, यानी कि सांस लेने में दिक्कत है, डीप अंदर इनहेल नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ एनी लंग इन्फेक्शन या इन जनरल लंग्स की वीकनेस की वजह से, इट विल टेक केयर। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो कि ना अक्सर देखने में आता है बड़े बुजुर्गों में, कफ। कफ बनता है, म्यूकोस आता है। अदरवाइज ऑल्सो ना ड्राई कफ, ड्राई हैकिंग कफ, मतलब चलता ही रहता है। वजह क्या है, किस वजह से हो जाता है? हैकिंग कफ क्या होता है? ड्राई हैकिंग, सूखी खांसी रहती है ना, और ना बंदा लगातार जैसे एक ही टोन में खांसता रहता है, दिन भर खांसता रहता है। एलर्जी की वजह से हो सकता है, एलर्जी कफ, बिकॉज ऑफ एजमा, ये दमे के सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं, या इनफैक्ट सिंपली रिफ्लक्स होता है ना, GERD वी कॉल, है ना, रिफ्लक्स डिजीज, वो खटास, एसिडिटी, वीक डाइजेशन की वजह से, तो गले में खराश आती है, उस वजह से खांसी होती है, ड्राई हैकिंग कफ। सिलीनियम हेल्प्स देयर। फिर दिक्कत आती है, हमारी आई साइट वीक हो जाती है, ब्लड विजन धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, आईज की कोई दिक्कत है ना, नजर कमजोर हो गई है, स्पेशली मायोपिया। अगर मायोपिया की दिक्कत है ना, सिलीनियम टेक्स केयर, वो ना फर्दर डिटीरियोरेट नहीं होने देगी, दैट इज फॉर श्योर, वो और बिगड़ने नहीं देगी, वही रोक देती है। ठीक है। स्किन की दिक्कतें होती हैं, चमड़ी बहुत ड्राई रूखी सूखी सी हो जाती है, बढ़ती उम्र के साथ स्वाभाविक है, होना है। और स्किन के साथ अगर हमारे स्कैल्प की दिक्कत भी रह रही है, सर में जैसे ना एलोपेशिया की दिक्कत आ गई है, एलोपेशिया रेटा, अच्छा बाल जड़ने शुरू हो गए हैं, स्पॉट्स में है, चाहे ओवरऑल हो रहे हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ हो रहे हैं ना, अगेन सिलीनियम इज अ गुड रेमेडी। और इन जनरल जैसे बॉडी एक्स हैं, ये बड़ी दिक्कत है ना, आज यहां दर्द है, कल वहां दर्द था, बोन्स वीक हो गई हैं, ब्रिटल हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, बॉडी एक्स हैं, हमारे लिम्स पे दर्द रहता है, बाजुओं में दर्द रहता है, सिलीनियम वी नो इज अ गुड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अवर बोन्स। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है ना, वी नो दैट, बोन्स वीक हो गई, कमजोर हो गई, फ्रेजाइल हो गई हैं, जल्दी टूट सकती हैं, बढ़ती उम्र के साथ होता है। फिर विच लीड्स टू सिम्टम्स ऑफ लुम्बैगो, लो बैक पेन, जहां रीढ़ की हड्डी खत्म होती है ना, हमारे लोअर
जो लंबर वर्टेब्रे हैं वहां दर्द रहता है, अक्सर देखने में आता है, बड़े बुजुर्गों में ऐसा हो रहा है कि लो बैक पेन रह रहा है। फिर जो हमारी टेल बोन है बिल्कुल एंड में जाके कॉक्सिडीनिया है, वहां कॉक्सिक्स में दर्द रह रहा है, जबरदस्त दर्द रहता है ड्यू टू ऑल दिस कंडीशंस, ऑस्टियोपोरोसिस, वीक बोन्स। तो सेलेनियम वहां हेल्प करती है। तो देखा, तकरीबन हमारे जिंदगी के हर पहलू को ये छू के निकलती है, ये हेल्प करती है। तो उम्र से पहले बूढ़े ना हो, सिलीनियम हम यूज कर सकते हैं। और अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन, कितने की दिक्कत बढ़ी हुई है उस पर निर्भर करती है आपकी पोटेंसी एंड डोजेज। और अगर उम्र बड़ी हो गई है ना, बुढ़ापा आ ही गया है, तो स्टार्ट द स्लो पोटेंसी, माइल्ड पोटेंसी, दैट इज 30 CH में स्टार्ट करें। ठीक है, इसको लगातार ले सकते हैं आप फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे सिम्टम्स इंप्रूवमेंट आती है, टेपर ऑफ द डोज एंड स्विच इट ऑफ। अगर आज का वीडियो आपने अच्छे से देखा है ना, इसको समझा है, तो जवानी बरकरार रहेगी। आई प्रे फॉर दैट। मैं उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से सिलीनियम के गुण आप तक जरूर पहुंचे होंगे। दोस्तों, जुड़े रहें गुरु नानक केस के फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन वीडियोस। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत से लोग देख के वीडियो आगे चले जाते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, ख्याल रखें, जल्दी मिलेंगे वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।